हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और शुरू करते हैं आज हमारा एक और टॉपिक एमसीक्यू से रिलेटेड, जो कि है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सेकंड ग्रेड, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट। और शुरू करने से पहले आप एक बार जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसको ज़रूर कर देंगे, ताकि जो है वो यही कंटिन्यूटी बनी रहे। जी हाँ, हम आज शुरू कर रहे हैं सीएलटी। सीएलटी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था। अगर वो चीज़ें देख के, पिछला वीडियो देख के अगर आप क्विज करते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। आज हम टेक्निक्स देख रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करें टीचिंग मेथड्स के। तो हम शुरू करते हैं सीएलटी का पहला क्वेश्चन। देखिए, हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये कुछ इस तरह से है। कम्युनिकेशन अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एम्फेसाइज ऑन, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो, या कम्युनिकेशन अप्रोच। ध्यान से देखिए, ये जो कम्युनिकेशन शब्द है वो इस तरह से जो आता है कि हम कम्युनिकेशन जो है वो इंटरेक्शन को बोलते हैं, हमने बोला था, ठीक है, इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन जो है वो कहाँ होता है? सोशल कंटेक्स्ट में। तो साधारण कम्युनिकेशन अप्रोच या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच एम्फेसाइज किस पे करती है? ये ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में तो पहला है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, और योर थिंकिंग कॉम्पिटेंस और राइटिंग कॉम्पिटेंस। ध्यान से सुने, आप जो है वो ये ध्यान में रखेंगे कि कॉम्पिटेंस है दो प्रकार के। पहला है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और दूसरा है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये दो तरह के कॉम्पिटेंस है। इसमें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में जो है वो एक्यूरेसी पर फोकस किया गया है। किस पे? एक्यूरेसी पर। और इसमें जो है वो किस पे? भाषा के यूज पे, यानी कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन पे फोकस किया गया है। अब इसके बाद में इसके जो है वो अलग अलग प्रकार है। जैसे स्ट्रेटेजिक, जैसे पहला आ गया ग्रामेटिकल, ठीक है, फिर आ गया डिस्कोर्स, फिर स्ट्रेटेजिक। इस तरह से इसके अलग अलग प्रकार है। तो यहाँ देखेंगे ना ये चार ऑप्शन, तो हम ये देखते हैं कि थिंकिंग कॉम्पिटेंस और राइटिंग कॉम्पिटेंस, इस तरह की कोई टर्म नहीं है, ये साधारण नाम ही है। ऐसे कुछ नहीं है कि थिंकिंग कॉम्पिटेंस सोचने की क्षमता, राइटिंग लिखने की क्षमता, ठीक है, ये स्किल डेवलपमेंट की ही बात की जा सकती है। थिंकिंग और राइटिंग, थिंकिंग भी कुछ क्षमता नहीं होती, ऐसे नहीं मेरे में सोचने की क्षमता है, ऐसा नहीं है। राइटिंग कॉम्पिटेंस भी कुछ नहीं होता। इस तरह से जो है वो टर्म नहीं है कोई, ये एक फ्रेज कह सकते हैं जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन टीचिंग मेथड्स में जिस तरह से कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एक टर्म है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस एक टर्म है, ठीक है, ये दो एक टर्म है, इनको डिफाइन भी किया जा सकता है। तो ये टर्म है, ये दोनों यह टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे आंसर नहीं बन सकते, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो है वो दो बातें हैं, एक तो है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस यानी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, और एक है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। ये दोनों टर्म जरूर है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, ये दोनों टर्म है। लेकिन ध्यान रखें कि ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है ना, इसका एक पार्ट है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो एम्फेसाइज किस पे है? सीएलटी में एम्फेसाइज किस पे है? सीएलटी में एम्फेसाइज है इंटरेक्शन पे। किस पे है? इंटरेक्शन पे, यानी कम्युनिकेशन पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा, ए जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। इसके अंदर हमने क्या देखा कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दो तरह के कॉम्पिटेंस है। इनमें से एक यहाँ पर आया हुआ है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस या कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, इसी का एक पार्ट है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। इसलिए इन दोनों में से हमने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो उत्तर किया है। थिंकिंग और राइटिंग कॉम्पिटेंस इस तरह का कोई भी मैटर नहीं है, इस तरह का कोई भी टेक्निक नहीं है, सॉरी टर्म नहीं है। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि ये जो है ना, ये जो चीज़ है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेल हाइम्स ने दिया था। डेल हाइम्स ने दिया था। और ये क्या है? इसका एम है, यानी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है किसका? सीएलटी का। भाषा का प्रयोग कर पाना। अब देखो, भाषा का प्रयोग कर पाना कहाँ पर? सोशल कंटेक्स्ट में, इफेक्टिवली। ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली, है ना। स्टूडेंट कैन यूज द लैंग्वेज इफेक्टिवली इन सोशल कंटेक्स्ट, और इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है सही नहीं है। अब आपको सर ये क्या? जी हाँ, ये नोट वाला पार्ट गड़बड़ कर, जैसे नोट करेक्ट, नोट इनकरेक्ट। अब नोट करेक्ट, नोट ट्रू का मतलब है कोई चीज गलत है, वो देखनी है। और नोट इनकरेक्ट का मतलब सही है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अबाउट सीएलटी, सीएलटी के बारे में क्या सही नहीं है? द लर्नर इन सीएलटी इज नॉट अ पैसिव रिसिपेंट ऑफ द नॉलेज, यानी लर्नर वहां पर पैसिव नहीं रहता, एक्टिव रहता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। नॉट अ पैसिव यानी कि पैसिव नहीं है, तो क्या है भाई? एक्टिव है, ठीक है। इट इज बेसिकली एन इक्लेक्टिक अप्रोच टू फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग। इक्लेक्टिक अप्रोच ये है,
नो डाउट इक्लेक्टिक है। इक्लेक्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। इक्लेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है? फ्लेक्सिबल मतलब हो जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब इसके प्रिंसिपल्स में हमें जो है वो परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसके सिद्धांतों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इक्लेक्टिक है ये। आप प्रीवियस वीडियो में सीएलटी के अंदर देख सकते हो कि किस तरह से इक्लेक्टिक माना है इसको। उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स आर प्रोवाइडेड बाय द टीचर। अब देखिए स्ट्रक्चर जो है वो एसओएस में आते हैं, ठीक है, और पैटर्न्स जो है वो किस में आते हैं? एएलएम में आते हैं। सीएलटी के ये फीचर नहीं है। उसके बाद देखिए लर्निंग इज नॉट कंपाइंड बाय एनी सेट टेक्स्ट बुक। किसी भी लर्निंग जो है यानी स्टडी मटेरियल जो है वो किसी टेक्स्ट बुक से डिसाइडेड नहीं होता। ये सीएलटी के जो फंक्शन है। अब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी गलत है ये, तो उत्तर बन गया हमारा सी, क्योंकि हमने नोट ट्रू पूछा था। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए जरा। इसके बाद है विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में कौन सा सही नहीं है? नोट नहीं है। सम टाइम कम्युनिकेट विद द मदर टंग। कई बार जो है वो कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है किसमें? मदर टंग में। अब देखिए, ठीक है, जैसे हमने लिखा सीएलटी जो है वो क्या है? एक इक्लेक्टिक अप्रोच है, ठीक है, इक्लेक्टिक। इसका मतलब यहां पर कोई भी रूल फिक्स नहीं है, यहां परिवर्तनशील है। इसका मतलब हमारी जो टारगेट मदर टंग जो हमारी क्या है, भाषा में क्या है? मना की हुई है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है यूज करना। लेकिन अगर हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट का कम्युनिकेशन रुक रहा है तो हम मदर टंग का जुडिशियस यूज जो है वो कर सकते हैं। और ये लिखा है, ठीक है, कि मदर टंग को प्रोहिबिट किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। लेकिन अगर ये कहें कि आपका कम्युनिकेशन रुक रहा है तो जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग पॉसिबल है। तो यहां पर ये बात हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है। उसके बाद देखिए बी एप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, स्पीकर, रोल एंड सेटिंग। बी एप्रोप्रिएट यानी जो परिस्थितियां सोशल कंटेक्स्ट में आती है स्पीकर उनके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट रहेगा, ये भी हो सकता है। सेलेक्ट टॉपिक्स एप्रोप्रिएट टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। ध्यान से रखिए कि सीक्वेंसिंग, सिलेक्शन जो कुछ भी होता है यानी टॉपिक जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट स्टूडेंट को, ये अगर हम बात करें तो सीएलटी इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। हर एक चीज लर्निंग के लिए होती है और वो बड़ा ही ख्याल रखते हैं किसके? स्टूडेंट की लर्निंग का। तो ये भी सही है, यानी हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही जा रहा है। चौथा, ट्रायल एंड एरर आर नॉट एसेंशियल। ट्रायल एंड एरर इज नॉट एसेंशियल टू लर्निंग। कि ट्रायल एंड एरर, बार बार प्रयास करना जो है वो इसका एसेंशियल फीचर नहीं है। ध्यान से सुने, एक लाइन आती है, ठीक है, कि स्ट्रगल टू कम्युनिकेट। यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं? टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक बार वो जो कुछ कोई बात बोलते हैं, कोई डायलॉग बोलते हैं, उसके बाद जो वो गलत हो जाता है तो उसको है ना बोलने का प्रयास करते हैं, यानी कम्युनिकेशन बीच में नहीं छोड़ते। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? ट्रायल एंड एरर का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं थ्योरी का। ये एसेंशियल ये कह रहे हैं नहीं है, लेकिन ये है। इफ यू स्ट्रगल टू कम्युनिकेट इन टारगेट लैंग्वेज, तब जाकर जो है वो क्या है, आप कम्युनिकेशन कर पाने योग्य होगे, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आप में एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी। तो ये हमारा उत्तर है, डी हमारा उत्तर है, क्योंकि नोट ए कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक इसका नहीं है। इसका अगर यहाँ से हट जाता, नोट हट जाता तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है इसका। तो डी हमारा उत्तर है। ध्यान से देखें, ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये इसमें नहीं है, तो हमने नोट देखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए इन विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीएलटी। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें डिसएडवांटेज पूछा है कि इसमें जो है वो कौन सा ऐसा लाइन है जो डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। तो ग्रामर इज मोर फोकस ऑन देन लिसनिंग, यानी ग्रामर पर ज्यादा फोकस है लिसनिंग से। तो ऐसा फीचर है ही नहीं ना, ऐसा फीचर है ही नहीं, तो इसमें क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, ठीक है, ये है ही नहीं भी। कोई चीज अपने पास है ही नहीं तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं क्या? नहीं होते। टीचर्स, देयर आर टू मेनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंटेड। टू मेनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं एसओएस अप्रोच में, ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में। इसमें है ही नहीं, तो क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज? इट इज डिफिकल्ट इफ द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट इज लो। इस अप्रोच को अप्लाई करना तब डिफिकल्ट हो जाता है जब विद्यार्थी की प्रोफिशिएंसी का लेवल जो क्या हो, लो, यानी बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। कम समझ वाले स्टूडेंट अगर होते हैं तो इसको अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये भी बात जो है वो हो सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज। ओनली सुटेबल फॉर बिगनर्स ऑफ द
लैंग्वेज लर्निंग बिगिनर्स के लिए बिल्कुल ही जो है वो ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करवाते हैं, अब देखो होता क्या है, इसमें जो है वो पहले दिन से ही क्या करवाते हैं, डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन पर ले आते हैं, यानी मदर टंग का प्रयोग अवॉइड किया जाता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन तक लेके चलते हैं। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन लेके चलेंगे तो बिगिनर्स के लिए जो कोई चीज़ यानी पहली कक्षा प्राइमरी क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि कोई जो है वो स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी क्लासेस में है या हायर क्लासेस में है और उसका जो है वो आईक्यू लेवल लो है, तो उसे यहाँ पर क्या है, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सी हमारा यहाँ पर उत्तर है। डिसएडवांटेज तो एक ही है, ये और ये तीनों चीजें है ही नहीं इसमें, तो डिसएडवांटेज कहाँ से होने वाला है, तो ध्यान से रखेंगे सी इसका उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, कम्युनिकेटिव टीचिंग इज बेस्ड ऑन द थ्योरी। कम्युनिकेटिव टीचिंग किसकी थ्योरी पर बेस है, देखिए लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, की भाषा कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज इज मेंट बाय राइटिंग स्किल, भाषा को राइटिंग स्किल से जो है डेवलप किया जाता है। लैंग्वेज इज मेंट बाय लिसनिंग स्किल, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान में रखें कि आप जब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हमारे नोट्स पढ़ोगे आप एप्लीकेशन से या फिर टेलीग्राम से, तो आपको पता चलेगा कि सीएलटी ये मानता है कि लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, की भाषा कम्युनिकेशन है और भाषा कम्युनिकेशन के लिए ही पढ़ी जानी चाहिए। तो हमारा मतलब है कि लैंग्वेज इज, है ना, मेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन ही है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन। तो एक हमारा उत्तर है, राइटिंग स्किल और लिसनिंग स्किल से ही लैंग्वेज नहीं बनती, कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर लैंग्वेज की डेफिनेशन है। डायरेक्ट मेथड भी ये मानते हैं कि प्राइमरी फंक्शन जो है लैंग्वेज का वो होना चाहिए स्पीकिंग। उसके बाद देखिए, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीएलटी। मैंने सारे स्टेटमेंट्स के लगभग डाले हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो कि विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीएलटी। लर्निंग इज कन्फाइंड टू अ सेट टेक्स्ट बुक, लर्निंग किसी टेक्स्ट बुक से कन्फाइंड है नहीं। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट पहला ही आ गया। अब ये सीखना है इस क्वेश्चन से कि हमें यही नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। फोकस इज ऑन मीनिंग एंड फंक्शन रादर देन मास्टरी ऑन लैंग्वेज। फोकस किस पे है, मीनिंग पे और फंक्शन पे। ध्यान से सुने, मीनिंग इज पैरामाउंट यहां पर लिखा आता है। ठीक है, ठीक है, भाषा के फंक्शन का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि भाषा के फंक्शन का नॉलेज होने का मतलब क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो ये तो डेवलप करना ही है, इसलिए ये आ गया। और मीनिंग इज पैरामाउंट है तो मीनिंग आ गया। मास्टरी हासिल नहीं करनी, लैंग्वेज पर मास्टरी नहीं, बोले मेरे को तो मास्टर बनना लैंग्वेज, ऐसे कुछ नहीं करना। आपको साधारण कम्युनिकेशन आना चाहिए, चाहे एरर हो रहे हो, साधारण एरर हो रहे हो चाहिए। स्टूडेंट शुड वर्क विद लैंग्वेज एट डिस्कोर्स। स्टूडेंट क्या करेंगे, बातचीत के दौरान उस भाषा का प्रयोग करेंगे, उसको अपने आप को जो इवेल्युएट करेंगे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। स्टूडेंट से ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वो अदर पीपल यानी सामाजिक परिस्थितियों में जाके उसका प्रयोग करे भाषा का। तो एक हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज नोट करेक्ट अबाउट सीएलटी। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है सीएलटी में। ठीक है, इन सीएलटी द लेसन्स आर मोस्टली टास्क बेस्ड। ध्यान से सुने, सीएलटी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। मैं आपको नाम बताऊं तो पहले होता है ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल होता है, उसके बाद अनस्क्रैम्बल्ड गेम होता है, गेम प्लेइंग होता है, ठीक है, स्कैवेंजर हंट होता है, रोल प्ले होता है, अनस्क्रैम्बल्ड सेंटेंस गेम होता है, पिक्चर स्ट्रिप स्टोरी होता है। इस तरह से बहुत सारी जो है वो इंटरव्यू होता है, इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, टास्क बेस्ड होती है। तो ये हमारा जो है वो सही है। नोट करेक्ट पूछा है, सही नहीं है। CLT डज नॉट लुक एट लैंग्वेज एज ए सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम। ठीक है, CLT ये नहीं मानता। अब लिंग्विस्टिक आइटम का मतलब मैं साधारण क्लासरूम में बताता हूं कि आपके जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है और ग्रामर के जो रूल्स है, उन्हीं को लिंग्विस्टिक, ग्रामर को या डायलॉग्स को या स्ट्रक्चर को, पैटर्न को एक सेट बना लो, एक जो डिफाइन कर लो भी इतने याद करने, एक नंबर दे दो और उससे आप लैंग्वेज सीख जाओगे। CLT इसको नहीं मानता। CLT कहता है कि लैंग्वेज फ्री रहकर बिहेवियर मिला के, सामाजिक परिस्थितियों में लाकर सीखी जाएगी। तो ये भी हमारी बात जो है वो सही है CLT की, ये भी सही और ये भी सही। इट इज फोकस्ड ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज की लर्निंग की प्रोसेस में, अब देखो प्रोसेस वर्ड आया तो कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस होता है। ध्यान रखें कि फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व रखा जाता है स्टूडेंट को। इन CLT द लर्नर इज कंसर्न्ड विद इंग्लिश यूजेस नोट बाय यूजिंग
नोट विद यूजिंग लैंग्वेज। अब देखो CLT में लर्नर को कंसर्न किया जाता है, उसको रिलेट किया जाता है, उसको बिजी रखा जाता है विद इंग्लिश यूजेस। इंग्लिश के जो रूल है, यूजेस है, सिर्फ उनमें इन्वॉल्व रखा जाता है, नोट विद यूजिंग लैंग्वेज, भाषा के प्रयोग पे नहीं। अब ये ध्यान में रखना, ये एक्टिविटीज में क्या किया जाता है, भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिंग्विस्टिक आइटम्स को क्यों, ताकि भाषा का प्रयोग किया जा सके। लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कराया जाता है, यानी क्या करे, भाषा का प्रयोग किया जा सके। तो ये सारी बातें क्या है, यूजिंग द लैंग्वेज पर है। और यहां लिखा है नोट विद यूजिंग लैंग्वेज, स्टूडेंट को कंसर्न यूजिंग लैंग्वेज के साथ नहीं करते। तो ये सरासर जो बात गलत है, 1, 2, 3 सही है और डी हमारा जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा फोकस किस पे दिया जाता है, लैंग्वेज के यूसेज पर, लैंग्वेज के यूसेज पर। आगे देखिए, उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब देखो आ गया कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। पहले तो ध्यान में रखेंगे क्या है, पहले ध्यान में रखेंगे ये किस में दिया है, हाइम्स ने दिया है। उसके बाद ये क्या है, भाषा का प्रयोग करना है। उसके बाद ये क्या है, नॉलेज, नॉलेज है किसका, फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंटेंस फ्रॉम कम्युनिकेट फॉर कम्युनिकेटिव इफेक्ट। कम्युनिकेटिव इफेक्ट के लिए सेंटेंस को प्रोड्यूस करना यानी बोलना हो सकता है। इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कंटेक्स्ट, ये तो है ही है। द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इन इज आएगा, इज सेम एज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वो दोनों सेम है। ये बात गलत लग रही है मुझे। ठीक है, द एबिलिटी टू बी अप्रोप्रिएट टू नो द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी सही समय पर सही बात को बोलना, यानी भाषा के फॉर्म एंड फंक्शन का नॉलेज होना, ये भी सही है। तो इसमें हमारा जो है वो सी हमारा उत्तर रहेगा, सी हमारा उत्तर रहेगा, नॉट एप्लीकेबल, सही नहीं है। किसके लिए, किसके लिए, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के लिए। तो देखिए ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक जो मैं ये बात जो लिखता हूँ कि ये है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और इसी का एक पार्ट है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दिया था डेल हाइम्स ने और ये दिया था, ठीक है, चॉम्स्की ने। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इसमें तो भाषा के करेक्ट चीजों को, करेक्ट सेंटेंस को प्रोड्यूस करना और इसमें करेक्ट इनकरेक्ट नहीं, प्रयोग होना चाहिए। तो ये क्या है, छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है। कहने को कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का पार्ट है। और यहाँ पर लिखा है कि दोनों सेम होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो है वो क्या है, नोट एप्लीकेबल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। नोट ट्रू, कौन सा नहीं है इसमें। लैंग्वेज गेम्स मैंने कहा होते हैं, रोल प्ले मैंने कहा होते हैं, है ना, ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स नहीं होते। उसके बाद अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बल सेंटेंस, ये भी होता है। इसका मतलब हमारा सी उत्तर है। इसका मतलब क्या है, सी उत्तर है कि ये CLT में नहीं होता। अब ये होता क्या है, पैटर्न का मतलब होता है, मान लीजिए SVO एक हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर कह लो चाहे पैटर्न कह लो। अब इसको क्या करना है, ड्रिलिंग में यूज करना है, इसकी ड्रिलिंग करनी है। ड्रिलिंग का मतलब क्या है, पिछले वीडियो के अंदर देखा हमने कि ये जो क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। अब प्रैक्टिस में क्या है जो है वो, इसी जब हम किसी सेंटेंस की ड्रिलिंग करेंगे, इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं, यानी रट्टा मार रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। ठीक है, मेमोराइज कर रहे हैं। और CLT कहता है कि आपने किसी भी चीज़ को मेमोराइज जो है वो नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। क्यों, क्योंकि रट्टा मारने से भाषा जो है वो अच्छी तरीके से नहीं सीखी जा सकती। तो ये सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ जी, उसके बाद देखिए, विच इज नॉट ट्रू अबाउट CLT। वंस अगेन एक लंबा क्वेश्चन, CLT के बारे में कौन सा है, डायलॉग सेंटर अराउंड द कम्युनिकेटिव फंक्शन एंड आर नॉट मेमोराइज। आ गया, डायलॉग क्या है, जो कम्युनिकेशन के लिए जो टॉपिक प्रोवाइड किया गया है टीचर के द्वारा, उसी के सेंटर अराउंड फंक्शन करेंगे, यानी उससे रिलेटेड बातें चलती रहनी चाहिए जितना हो सके, कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए। और उसको याद नहीं करना, जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसको याद नहीं करना, नेचुरली प्रोड्यूस करें। सही बात है ये। एक्यूरेसी इज जज्ड नॉट इन कंटेक्स्ट बट इन एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, ठीक है, कंटेक्स्ट होता है राइटिंग और एब्स्ट्रैक्ट होता है स्पीकिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, स्पीकिंग होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, स्पीकिंग। तो देखिए, एक्यूरेसी जो है वो स्पीकिंग में न हो तो चलेगा, ठीक है, लेकिन राइटिंग में होनी चाहिए। ये बात उल्टी होगी, होना क्या चाहिए, एक्यूरेसी इज जज्ड नॉट इन एब्स्ट्रैक्ट बट इन
कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है राइटिंग में। तो आप ये ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तो आप ख्याल रखें आपसे गलतियां हो सकती है, ये ह्यूमन नेचर है, और यहाँ पर एरर्स को टॉलरेट किया जाता है सीएलटी में, यानी इग्नोर कर दिया जाता है एक बार के लिए। टीचर उसे राइट कर लेता है, बाद में एक्यूरेसी बेस्ड एक्टिविटी में उसको सही करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है वो क्या करोगे, जो है वो कम्युनिकेशन यानी स्पीकिंग के दौरान एरर हो जाए तो जो है वो माइंड नहीं करना उसको, लेकिन आप राइटिंग में क्या है, एरर जो है वो आपके नहीं होने चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी साधारण बात। यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक्यूरेसी को जज किया जाता है नोट इन कंटेक्स्ट, यानी लिखने में नहीं किया जाता। लिखने में एक्यूरेसी को ध्यान में नहीं रखा जाता, बट इन एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन स्पीकिंग में लिखने में जो है वो स्पीकिंग में एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है। ये उल्टा हो गया स्टेटमेंट, ये इसको हम लिखेंगे, ये हमारा जो गलत उत्तर है। क्यों है? क्योंकि एक्यूरेसी हमेशा राइटिंग में देखें, स्पीकिंग में सीएलटी के अकॉर्डिंग नहीं देखनी चाहिए। एरर्स अगर होते हैं तो उन्हें टॉलरेट करना चाहिए। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, ये जो है वो सही बात है, हमने पिछले पढ़ा, ये भी सही है। ऑल हमारा जो है वो हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत हो गया, तो इसका उत्तर है बी। ये सभी क्वेश्चन हमारे सीएलटी से रिलेटेड थे। इसी तरह से आप एक एक क्वेश्चन को काटते, एक एक ऑप्शन को काटते चलेंगे, और जो है वो मेन पेपर के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को सही करेंगे, अपने सही क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए पेपर के दौरान, सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन करने की टेक्निक्स आनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज है कितना भी और ये टेक्निक्स नहीं आती क्वेश्चन सोल्व करने की, हम गड़बड़ कर जाएंगे। तो टेक्निक्स जो है वो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इम्प्रूव करें, अपनी टेक्निक को, क्वेश्चन करना सीखिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे वाले, तभी जाकर जो है वो सिलेक्शन क्लियर हो जाता है, सिलेक्शन सामने दिखने जो है वो लग जाता है। तो वंस अगेन आप जो है वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे, कमेंट्स में बताते रहेंगे आपको कौन से टॉपिक्स की और नीड है रीड लैंग्वेज से रिलेटेड। यहाँ पर सीएलटी से लगभग टीचिंग मेथड्स के कुछ टॉपिक्स जो कंप्लीट हो रहे हैं, जो रह रहे हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, एक आध जो टॉपिक रह रहा है और उनको कंप्लीट करेंगे। बस जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करिए, और जो है वो अपनी नीड को, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी जो भी नीड है एग्जामिनेशन से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपको उसका एक जो है वो अच्छा सा व्यू बनाकर उसको जो है आपके सामने प्रेजेंट किया जाए और आपकी सफलता जो है वो निश्चित हो। धन्यवाद।